में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 दिन तक भीषण गर्मी और लू चलने का अलर्ट जारी किया। राहुल गांधी सुबह गुजरात के दाहोद में एक रैली करेंगे, जबकि दोपहर में वो वहां पार्टी विधायकों से मिलेंगे। लखनऊ की सड़कों पर सलमान खान की फिल्मों के गानों पर वीडियो बनाने वाले एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने सार्वजनिक और धार्मिक जगहों पर विवादास्पद वीडियो भी बनाए। वहां की जनता उस पर आपत्ति प्रकट करती है। और बीजेपी सांसद ने फिर साधा राज ठाकरे पर निशाना। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से राज ठाकरे पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद ने कहा कि रामायण के कालनेमी राक्षस की भूमिका में राज ठाकरे हैं। राजस्थान के जोधपुर में हिंसा के बाद कर्फ्यू की तारीख अग्रिम आदेश तक बढ़ा दी गई है। गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजल अंसारी से प्रवर्तन निदेशालय ने प्रयागराज में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में तिरंगा लगाने के दौरान हादसा हो गया। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 135 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाने के दौरान पोल और क्रेन पलट गई, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने एक बस के अंदर से करोड़ों का सोना, चांदी और नकदी बरामद करने का दावा किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद वहां के एसएचओ राजेश कुमार को पद से हटा दिया गया। और उत्तर प्रदेश के औरैया में छेड़खानी का विरोध करने पर पिटाई की गई। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी पिटता दिखा आरोपी। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। मोहाली कोर्ट से अरेस्ट वारंट पर लगे रोक वाली याचिका पर सुनवाई होगी। साल 2022 की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से अमरनाथ यात्रा 2 साल से बंद थी। राजद्रोह कानून पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो राजद्रोह कानून को खत्म करेगी या नहीं, इस पर कुछ दिनों में फैसला लिया जाएगा। राजस्थान के पाली में एक शादी समारोह के दौरान खराब खाना खाने से करीब 300 लोग बीमार पड़ गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में लेडी हार्डिंग अस्पताल के एक नए ब्लॉक का उद्घाटन किया। और शाहीन बाग में अवैध निर्माण हटाने का विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी विधायक पर केस दर्ज हुआ। शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह पर केस दर्ज हो गया है। साउथ एमसीडी के मेयर ने कहा कि कानून तोड़ने वालों पर ऐसी ही कार्रवाई होगी। वो शाहीन बाग को बचाने नहीं गए थे, ना शाहीन बाग को लोगों को बचाने गए थे। वो उनका जो अपना अवैध अतिक्रमण है, उनके जो अवैध अपने कब्जे हैं, वो उसको बचाने वाले। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक दुकान में घुसकर दबंगों ने जमकर कहर बरपाया। इतना ही नहीं, व्यापारी को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस की बढ़ी कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर 77 रुपए 47 पैसे पर लुढ़क गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान में होने वाले चिंतन शिविर से पहले दिल्ली में एक बैठक की। यूपी के औरैया में एक ट्रैक्टर ट्रेन से टकरा गया, जिससे उसके परखचे उड़ गए। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा को नोटिस जारी किया। मुंबई पुलिस ने सेशंस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें मीडिया से बात करने पर सांसद नवनीत राणा की जमानत रद्द करने की मांग की गई। हमारे इस कहने पे कोर्ट ने उन पे नोटिस अभी इशू की है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक शादी समारोह के दौरान हुए झगड़े में एक आदमी की हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद लगातार दूसरे दिन बड़ी संख्या में वहां श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। और आगे देखिए ज्योतिष का सबसे बड़ा शो, शुभ संयोग। दौरा कर चुके हैं, लेकिन वो यूक्रेन नहीं जा पाए थे। 7 देशों के समूह G7 ने रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। हालांकि जब प्रतिबंधों की जानकारी सामने आई तो पता चला कि इनमें कुछ भी नया नहीं है। इन 7 देशों ने मिलकर रूस से तेल और गैस के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, लेकिन ये बैन लगाने की कोई डेडलाइन नहीं बताई। बस ये बताया कि रूस पर दबाव बनाने के लिए वो उसके तेल और गैस पर जल्द से जल्द पूरी तरह बैन लगाएंगे। G7 देशों में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान और कनाडा शामिल हैं।
हैरानी की बात यह कि इन 7 देशों में अमेरिका समेत कुछ देश तो पहले ही इस तरह का ऐलान कर चुके हैं, जबकि जर्मनी और फ्रांस यूरोपियन